नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे देश के करोड़ों मेहनतकश कर्मचारियों, उनके परिवारों और उनके सम्मानजनक भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये विषय है कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम सभी ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों, वे कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्ष देश के कारखानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों, खदानों और निर्माण स्थलों पर लगा दिए, जिन्होंने सुबह से शाम तक मशीनों के शोर, धूल धुएं और मौसम की मार में काम किया, जिनकी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, उन्हीं कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह किसी भी जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पेंशन कोई भीख नहीं होती। पेंशन किसी सरकार की दया नहीं होती। पेंशन उस कर्मचारी का अधिकार होती है जिसने अपने पूरे कार्यकाल में नियमित रूप से योगदान दिया होता है। ईपीएस 95 योजना की मूल भावना भी यही थी कि जब कोई कर्मचारी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे जहां शरीर काम करने की स्थिति में न रहे, तब उसे जीवन यापन के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक सहारा मिले, ताकि उसे दवाइयों, इलाज, किराए या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन आज हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज देश में ईपीएस 95 के तहत लाखों ऐसे पेंशनधारक हैं जिन्हें हर महीने मात्र 1,000 रुपए, 1,500 रुपए या अधिकतम 2,000 रुपए से 2,500 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। और आज के इस महंगाई के दौर में इतनी राशि में किसी भी परिवार का गुजारा करना लगभग असंभव है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने 30 से 40 साल तक लगातार काम किया, आज वही व्यक्ति महीने के पहले 7 से 10 दिनों में ही अपनी पूरी पेंशन खर्च कर देता है। उसके बाद दवाइयों के लिए उधार, बच्चों पर निर्भरता और मानसिक तनाव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। यही वह सच्चाई है जिसने पिछले कई वर्षों से देश भर में गहरा असंतोष पैदा किया। यही वह पीड़ा है जिसने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एकजुट होकर आंदोलन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन की मांगें शुरू से बिल्कुल साफ और स्पष्ट रही हैं। पहली मांग, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय की जाए। दूसरी मांग, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए नियमित रूप से जोड़ा जाए। तीसरी मांग, बुजुर्ग पेंशन धारकों को सम्मानजनक इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा या मेडिकल कवर दिया जाए। यह कोई अव्यावहारिक मांग नहीं है। यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है। ये उन लोगों की मांग है जिन्होंने अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य और अपने जीवन का सबसे मेहनती हिस्सा इस देश को दे दिया। समय के साथ यह आंदोलन और मजबूत होता गया। देश के अलग अलग राज्यों से पेंशन धारक जुड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों से एक ही आवाज उठने लगी, अब और इंतजार नहीं। इस पूरे आंदोलन को दिशा और नेतृत्व देने का काम नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनआईएसएससी ने किया। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से, लगातार झापन, धरना और बातचीत के माध्यम से सरकार तक पेंशन धारकों की बात पहुंचाई गई। इसी क्रम में जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े धरने और आंदोलन की घोषणा की गई। 17 और 18 जनवरी 2026 को हजारों पेंशन धारकों के दिल्ली पहुंचने की तैयारी थी। यह तैयारी इतनी व्यापक थी कि इसका असर केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर साफ दिखाई देने लगा। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए बातचीत का रास्ता तेज हुआ। खास तौर पर 19 जनवरी को कुछ अहम घटनाक्रम सामने आने की चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी और एनआईएसएससी के प्रमुख नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत का माहौल बना। इस बातचीत में पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति, उनकी आयु संबंधी समस्याएं, इलाज का बढ़ता खर्च और वर्तमान पेंशन की अपर्याप्तता को विस्तार से रखा गया। यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं था, बल्कि आंकड़ों और जमीनी सच्चाइयों के साथ रखी गई बात थी। और इसी बातचीत से जुड़ी सबसे अहम जानकारी यह सामने आई कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बनने की बात कही जा रही है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक सहमति का मतलब यह नहीं कि कल से पैसा खाते में आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर होता है कि सरकार ने यह मान लिया है कि मौजूदा पेंशन अपर्याप्त है और इसमें बदलाव जरूरी है। इतने लंबे संघर्ष के बाद यदि किसी मांग पर सैद्धांतिक सहमति बनती है,
तो उसे एक बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि माना जाता है। इसके साथ साथ डीए को पेंशन से जोड़ने और चिकित्सा सुविधा देने जैसे विषयों पर भी गंभीर चर्चा होने की बात सामने आई है। इसी सकारात्मक संकेत के चलते यह जानकारी भी आई कि 17 और 18 जनवरी के प्रस्तावित दिल्ली आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया। यह निर्णय कथित तौर पर सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई और भरोसे के आश्वासन के आधार पर लिया गया। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है। आश्वासन और अधिसूचना के बीच फर्क होता है। असली फैसला तभी माना जाएगा जब आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी इस पूरी प्रक्रिया में कई चरण बाकी हैं। वित्त मंत्रालय की मंजूरी, प्रशासनिक प्रक्रिया, ईपीएफओ सिस्टम में बदलाव और भुगतान की स्पष्ट रूपरेखा, ये सभी कदम आने बाकी हैं। इसलिए आज सबसे जरूरी बात है धैर्य और जागरूकता। किसी भी तरह की अफवाह, जैसे कल से पैसा आएगा, आज रात खाते में 7,500 रुपये आएंगे या बैक डेट से पूरा एरियर मिलेगा, ऐसी बातों पर भरोसा न करें। लेकिन साथ ही इस सकारात्मक दिशा को नजरअंदाज भी न करें। यह संकेत है कि वर्षों की आवाज अब अनसुनी नहीं रही। आज आपसे एक जिम्मेदार अपील है। यदि आपके परिवार, रिश्तेदारी या मोहल्ले में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उसे सही जानकारी जरूर पहुंचाइए। गलत सूचनाएं बुजुर्गों को मानसिक तनाव में डाल देती हैं। जागरूक रहिए, एकजुट रहिए और आधिकारिक सूचना का इंतजार कीजिए। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। यानी आगे की प्रक्रिया क्या होगी और पेंशन धारकों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। यही वह दस्तावेज होगा जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि नई पेंशन व्यवस्था किस आधार पर लागू होगी, इसकी पात्रता क्या होगी और यह किस तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्रालय की भूमिका आती है, क्योंकि किसी भी पेंशन संशोधन का सीधा संबंध सरकारी खजाने से होता है। कितने पेंशन धारक इसके दायरे में आएंगे, कुल वित्तीय भार कितना होगा और इसे किस तरह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं का आकलन किया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जाते हैं। पेंशन की गणना का नया फार्मूला, डीए जोड़ने की व्यवस्था और भुगतान की समय सारणी इसी चरण में तय होती है। यही कारण है कि किसी भी सकारात्मक संकेत के बावजूद तुरंत भुगतान की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं होता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है, तो देर सबेर परिणाम सामने आता ही है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर होती है, वह है कि क्या बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से लागू होगी या नहीं। इस सवाल का जवाब केवल आधिकारिक अधिसूचना में ही मिलेगा। कई बार सरकारें किसी निश्चित तारीख से योजना लागू करती हैं और कई बार सीमित एरियर के साथ। इसलिए इस विषय पर अभी कोई अंतिम दावा करना जल्दबाजी होगी। इसी तरह महंगाई भत्ता यानी डीए किस आधार पर दिया जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह उसी तरह होगा जैसे अन्य पेंशन योजनाओं में होता है, या इसके लिए कोई अलग सूचकांक तय किया जाएगा? यह सब नीति निर्धारण के स्तर पर तय किया जाता है। चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी उतना ही संवेदनशील है। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए इलाज का खर्च सबसे बड़ा बोझ होता है। यदि किसी तरह का मेडिकल कवर, ईएसआई जैसी सुविधा या अलग से स्वास्थ्य योजना लाई जाती है, तो यह लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह सामाजिक सम्मान और मानवीय दृष्टिकोण की परीक्षा भी है। एक ऐसा समाज जो अपने बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानित नहीं रख सकता, वह लंबे समय तक संतुलित नहीं रह सकता। आज देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए। इसीलिए आज सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन धारक और उनके परिवार किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अधूरी या भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें। केवल आधिकारिक सूचना, अधिसूचना या विश्वसनीय स्रोत से आई जानकारी पर ही भरोसा करें। साथ ही यह भी जरूरी है कि यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में बना रहे, शांतिपूर्ण तरीके से, तथ्यात्मक रूप से
और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना ही इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत रही है। आज जब 20 जनवरी 2026 की स्थिति में हम खड़े हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्षों से चला आ रहा यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दिशा अब साफ दिखाई देने लगी है। उम्मीद और सावधानी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी है। उम्मीद इसलिए कि पहली बार मांगों को गंभीरता से सुना जा रहा है। सावधानी इसलिए कि अंतिम फैसला अभी कागज पर आना बाकी है। जैसे ही कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, उसकी हर शर्त, हर पंक्ति और हर गणना को समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि असली तस्वीर वहीं से साफ होगी। अंत में बस यही कहना है कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या कुछ लोगों की नहीं है। ये उन सभी मेहनतकश कर्मचारियों की आवाज है जिन्होंने इस देश की नींव मजबूत की है। यदि यह प्रयास सफल होता है, तो यह केवल पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि यह सम्मान और न्याय की जीत होगी। आप जागरूक रहिए, एकजुट रहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। जैसे ही कोई पक्की और लिखित जानकारी सामने आएगी, उसी के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े फैसले थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लाखों जिंदगियों को बदल देते हैं।